यस ओके सर। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी का मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है ना? तो शुरुआत करने से बोलिए, इज द स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। चलो, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली रिलेटिव मोशन क्या होता है? तो रिलेटिव मोशन बेसिकली क्या होता है, थोड़ा इस चीज़ को डिटेल में और ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कार है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेसिकली हम आपको बोले कि एक कार है स्टूडेंट्स, ठीक है, दिस इज़ अ कार, इस तरीके से कुछ हम आपको एग्जांपल दिए। और ये कार है, दिस इज़ मूविंग विथ सम वेलोसिटी, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। और कोई दूसरा कार है, इस तरीके से अगर हम आपको बोलें, सपोज़ कि कोई दूसरा कार है, दिस इज़ ऑल्सो मूविंग विथ सम 20 मीटर पर सेकेंड। तो लॉजिकली सोचो, अगर दोनों पैरेलल ट्रैक पे मतलब चल रहा है, तो दोनों कार पे मतलब बैठा जो आदमी है ये आराम से एक दूसरे से बात कर सकता है कि नहीं स्टूडेंट्स, बोलिए। यस सर। हाँ तो हाँ तो बेसिकली क्या होता है रिलेटिव मोशन, वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय बेसिकल रिलेटिव मोशन। आखिर रिलेटिव मोशन किसको बोलते हैं, थोड़ा इस चीज़ को हम लोग ध्यान से समझें। तो कोई एक बॉडी पे बैठ के कोई दूसरे बॉडी के वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना इज बेसिकली रिलेटिव मोशन। बात समझ गए? कोई एक पर्टिकुलर बॉडी पे बैठ के कोई दूसरे पर्टिकुलर बॉडी के वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन। अब देखो बेसिकली इसको किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, सोचो। अगर हम लोग कुछ इस तरीके से सोचें, नंबर 1, और अगर हम आपको बोलें कि यहाँ पर कोई एक बॉडी है, मान लो कि दिस इज़ अ बॉडी, ओके, और यहाँ पे कोई आपके पास दूसरा बॉडी है, राइट, यहाँ पे कोई दूसरा बॉडी है ऐसा, एंड दिस बॉडी इज़ ए एंड दिस बॉडी इज़ बेसिकली बी, ऐसा हम आपको बोले। अगर हम आपको बोलते हैं कि दिस बॉडी इज़ मूविंग विथ सम वेलोसिटी, ओके, एंड दिस बॉडी इज़ ऑल्सो मूविंग विथ सम वेलोसिटी, कुछ इस तरीके से। मान लो ये वाला जो बॉडी है, दिस इज़ मूविंग विथ सम वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल के लिए सोचो, एंड दिस बॉडी इज़ ऑल्सो मूविंग विथ सम वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। दोनों बॉडी मतलब बॉडी ए और बॉडी बी दोनों जो है ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। सोचो अगर हम इस बॉडी पे बैठ जाते हैं, तो ये बॉडी पे बैठ के हमको ये वाला बॉडी कितने वेलोसिटी चलता हुआ दिखेगा? क्या ये वाला बॉडी हमको रेस्ट पे दिखेगा स्टूडेंट्स, बोलिए यस और नो? यस सर। है ना। अगर हम लोग इस ए बॉडी पे बैठ जाते हैं स्टूडेंट्स, ए बॉडी पे बैठ के बी बॉडी हमको क्या दिखेगा? रेस्ट पे दिखेगा, बिकॉज दोनों सेम स्पीड से चल रहा है। मतलब ए बॉडी पे बैठा आदमी बी बॉडी को क्या हाई बाई कुछ भी बोल सकते हैं, है कि नहीं स्टूडेंट्स? पूरा घर का बात कर सकता है, क्योंकि दोनों तो पैरेलल ट्रैक में चल रहा है। अरे बच्चों बोलिए हाँ या ना, ठीक है। Yes. तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे हो सकता है, मतलब कुछ भी इन दोनों के बीच में बातचीत हो सकता है। मतलब अगर हम लोग बोले कि ए पे बैठा आदमी को बी जो है वो बेसिकली मतलब बी का जो वेलोसिटी है, मतलब बी जो है वो रेस्ट पे दिखेगा। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? सिमिलरली बी पे बैठा आदमी को भी ए जो है वो रेस्ट पे दिखेगा। अरे बच्चों समझ आया आपको? यस और नो बोलिए। यस सर। हाँ, अब लॉजिकली एक चीज़ सोच के देखो स्टूडेंट्स, राइट। सपोज़ कि अगर हम यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड नहीं लेके, सपोज़ कि अगर हम इसको बोलते हैं, ठीक है, कि सपोज दिस इज मूविंग विथ सम 30 मीटर पर सेकेंड, कुछ इस तरीके से अगर हम आपको बोलें, राइट, एक 20 मीटर पर सेकेंड और इसको हम लोग कुछ बोल देते हैं कि अनदर बॉडी इज मूविंग विथ सम 30 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स बात समझ आया आपको? बोलो यस और नो। यस सर। एक बॉडी है 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, दूसरा बॉडी बी है, दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अब देखो बच्चों, अगर सोचो कि हम बॉडी ए पे बैठ जाते हैं, बॉडी ए पे क्या हो कर जाते हैं? बैठ जाते हैं, राइट। अगर हम बॉडी ए पे बैठ गए तो बॉडी ए पे बैठ के बॉडी बी हमको कितना स्पीड से चलता हुआ दिखेगा? लॉजिकली बोलना 10 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड। लॉजिकली सोचना 10 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ दिखेगा। मतलब अगर हम बॉडी ए पे बैठ गए तो बॉडी ए पे बैठ के बॉडी बी मुझे 10 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब सोचो बॉडी ए पे बैठने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब हम ये बोले कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, नहीं समझे? इसका क्या मतलब हो गया? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अरे बच्चों बोलो हाँ या ना फटाफट। समझ रहे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए मतलब ठीक है ना, बी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है ए पे बैठा आदमी को, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड बेसिकली बच्चों सोचो तो आए कैसे? तो आपको समझ में आया, 10 मीटर पर सेकेंड के लिए आप 30 को 20 से माइनस किए। अरे बोलो बच्चों हाँ या ना, समझ गए? Yes. 30 को 20 से माइनस किए, तब जाके आपका यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है। 30 एक्चुअली में क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी है, और 20 एक्चुअली में क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए है। समझ आया स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए। नहीं समझे? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी सारे वेक्टर्स में लिखाएगा, है ना। समझ आ रहा है बच्चों? अरे हाँ या ना बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. तो इस तरीके से सिमिलरली हम लोग अगर यहाँ पे बोले कुछ इस Yes, तरीके से, है ना, तो अगर हम लोग कुछ इस तरीके से बोले तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए कुछ इस तरीके से, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे बोल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए कुछ इस तरीके या बी सपोज इस तरीके से बोले विथ रेस्पेक्ट टू ए, ऐसे अगर हम लोग बोलते हैं तो इसको हम लोग बेसिकली कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब भी बी ए हो गया बच्चों। समझ आया आपको? अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू बेसिकली कितना होता है, तो भी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। समझ आया? अरे बोलो हाँ या ना। तो बी वेक्टर Yes, sir. माइनस ए वेक्टर कुछ इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे समझे कि दिस इज बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। सिमिलरली अगर हम आपको बोले कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अगर ऐसा बोले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, समझ गए? इसको बेसिकली हम लोग कैसे बोल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब इसको भी ए बी बोलेंगे स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बोल रहे हैं। नहीं बोलेंगे। हाँ तो जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो इसको बी ए लिखे तो बी माइनस ए किए, वैसे ए बी को ए माइनस बी करेंगे बच्चों। अरे यस और नो बोलिए। Yes, समझ sir. गए? हाँ Yes, तो sir. इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सोचोगे ध्यान से। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसका जो फॉर्मूला आया इसको हम लोगों ने सोचा तो ये भी ए माइनस बी बी होगा। बहुत बेसिक से हम इस चीज़ को समझे। अब ये बेसिक फार्मूला को हम लोग प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। ये दोनों समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, हाँ या ना, Yes, फटाफट Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. चलिए तो ये दोनों हम लोगों को समझ में आया। तो ऑब्वियसली है कि दिस इज भी ए एंड दिस इज बेसिकली भी बी, कुछ ऐसे, एक भी ए हो गया एक भी बी हो गया। समझ गए? चलो अब चलो थोड़ा सा और डिटेल में इसमें आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको एक सिचुएशंस लेके करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, ठीक है ना, मान लो कि इसको नंबर 1 है तो बस बेसिक है तो इसको हम लोग नंबर 1 नहीं करते। देखो सो नंबर 1 सबसे पहले हम अगर बोले कि व्हेन बोथ बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, देखो स्टूडेंट्स, व्हेन बोथ बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ऐसा अगर बोलते हैं बोथ बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, व्हेन बोथ बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ये हम लोग कंडीशन लेते हैं, राइट। जब दोनों बॉडीज जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो फिर किस तरीके से होगा, तो इसको बेसिकली कैसे करोगे, व्हेन बोथ बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर हमको इसको करना है, राइट। सो किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़े बात को समझोगे आप सभी को। तो यहाँ पे बेसिकली एक बॉडी है, मान लो एक बॉडी ए है और यहाँ पे कोई आपके पास बॉडी बी है ना। चलो तो यहाँ पे कोई आपके पास दूसरा बॉडी है, बॉडी बी है सपोज, समझ आ रहा है। ये बॉडी ए है स्टूडेंट्स एंड दिस इज बेसिकली बॉडी बी। तो हम आपको बोले कि सपोज ये जो बॉडी है ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि दोनों बॉडीज को सेम डायरेक्शन में चलाना है, राइट, कुछ इस तरीके से, है ना। और मान लो कि ये जो बॉडी है दिस इज मूविंग विथ सम 20 मीटर पर सेकेंड और ये जो बॉडी है ये कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। समझ गए स्टूडेंट्स? समझ आ रहे हैं बच्चों? अरे हाँ या ना बोलो। Yes, sir. चलो Yes, sir. हाँ, इसमें Yes, कुछ हम sir. लोग ऐसा बेसिक एजम्पशन के साथ चलेंगे, जैसे कि मान लो कि अगर इसको हम लोग एक्स एक्सिस मानेंगे, इसको हम लोग वाई एक्सिस मानेंगे, राइट। सो एक्स एक्सिस मतलब हो गया, तो आपको समझ में आ रहा है कि इधर का जो मतलब प्लस मान लिए और पीछे वाला को माइनस मान लिए, ऊपर वाला प्लस मान लिए, नीचे वाला माइनस मान लिए। समझ आया स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से एक्स वाई से ये समझ आ रहा है हम लोगों को। अरे बोलो बच्चों हाँ या ना, फटाफट बोलो। Yes, sir. सोचो हम लोग इसमें सबसे पहले नंबर 1 कैलकुलेशंस करेंगे भी ए बी के बारे में, बात समझोगे स्टूडेंट्स। भी ए बी तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यही मतलब है ना स्टूडेंट्स। रिलेटिव Yes, वेलोसिटी sir. ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, बात को समझो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इस तरीके से हो गया स्टूडेंट्स, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो इसका मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए मतलब ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, मतलब हमको बी पे बैठना है, इसका मतलब यही है ना स्टूडेंट्स।
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का क्या मतलब है कि हमको बी पे बैठना है। अरे बच्चों बोलिए हाँ या ना फटाफट। यस सर, यस हाँ, सर। समझ आ Yes, रहा है। sir. हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या है कि हमको बी पे बैठना है, तो हमको इस बॉडी बी पे बैठ जाना है स्टूडेंट्स, हमको बी पे बैठ जाना है। तो अगर सोचो लॉजिकली, हम जिस बॉडी पे बैठते हैं वो बॉडी मेरे लिए रेस्ट पे आ जाता है, क्योंकि अगर हम बी पे बैठ गए तो क्या मेरे को बी चलता हुआ दिखेगा? बोलो बच्चों, नहीं सर। नहीं दिखेगा। No, लॉजिकल बात है कि हम जिस बॉडी पे No, sir, बैठते हैं नहीं वो, दिखेगा। हाँ, जो बॉडी पे हम बैठते हैं वो बॉडी मेरे लिए रेस्ट पे आ जाता है, राइट। तो ये चलो, ये लॉजिक को भी दिमाग में रखना, इसको हम लोग यूज़ करेंगे फर्दर, ठीक है ना। तो देखो फिलहाल हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि इसको हम लोग कर लिए, हम लोग कौन से बॉडी पे, चलो इसको हम बना के रखते हैं कि हमको पता चले कि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बोल रहे हैं, मतलब हम लोग बी बॉडी पे बैठ गए, राइट। हम लोग को बी पे बैठना है। हाँ, मतलब हम लोग बी बॉडी पे बैठ गए, तो इसका मतलब ये हो गया, सो भी ए माइनस भी बी, भी ए माइनस भी बी, कुछ इस तरीके से। सो भी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू वी ए वेक्टर माइनस भी बी वेक्टर। बात समझ आया बच्चों? बोलिए। अब देखो Yes, इसको, हाँ, sir. Yes, अब इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो बेसिकली इसको कैसे लिखेंगे, तो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है। अरे बच्चों बोलो हाँ या ना। यस सर, यस सर। 20 मीटर पर Yes, sir. सेकेंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसका मतलब ये 20 आई कैप हो जाएगा, राइट। और देखो b जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये वाला तुमको क्या पता चल रहा है कि 10 आई कैप हो जाएगा, मतलब माइनस 10 आई कैप हो जाएगा। -10 आई क्या? हाँ, माइनस समझ आया, क्योंकि ये वाला जो माइनस है वो माइनस कंटिन्यू किए, और जो 10 Yes, मीटर पर sir. सेकेंड है ये पॉजिटिव एक्स की तरफ ही है, तो ये 10 आई कैप हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस Yes. को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आई कैप यूज करते हैं, है कि नहीं स्टूडेंट्स? वेक्टर में Yes, एक्स sir. एक्सिस को और सर रिप्रेजेंट कर, डायरेक्शन के लिए, हाँ, और सर वाई के लिए फिर क्या यूज करते हैं फिर सर? जे कैप यूज करते हैं, है ना, वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए जे कैप यूज करते हैं। हाँ ठीक है, चलो इस तरीके से। सो 20 आई कैप माइनस 10 आई कैप, तो इसको हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं 20 माइनस 10 को हम लोग 10 लिखेंगे, मतलब 10 आई कैप 10 लिखेंगे, है ना। 10 आई क्या? हाँ, तो भी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, आपको समझ आया कि 10 आई कैप, कुछ इस तरीके से समझ आया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि बी पे बैठा आदमी को, ठीक है ना, ये जो बी पे बैठा है ये आदमी, बी पे बैठा आदमी को, बी पे बैठा आदमी को ए जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स की तरफ चलता हुआ दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे प्लस आई कैप है। अगर ये माइनस आई कैप होता तो पीछे चलता हुआ दिखता, पीछे चलता हुआ दिखता। तो इसका, क्योंकि इसका वैल्यू प्लस 10 आई कैप लिखा है, तो इसका मतलब बी पे बैठा आदमी को ए जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से इधर चलता हुआ दिखेगा। समझ आया बच्चों? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. हाँ, Yes, इस sir. चीज़ Yes, को sir. थोड़ा हम यहाँ पे बना के दिखा ही देते हैं, चलो ध्यान से। सो यहाँ पे आपके पास सोचो कि एक बॉडी यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पे दूसरा बॉडी कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो सपोज ये तुम्हारे पास ए हो गया और ये तुम्हारे पास बी हो गया, तो लॉजिकली बात है कि हम लोग बी पे बैठ गए स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे बी पे बैठ गए। तो बी पे बैठा आदमी को ए जो है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता हुआ दिखेगा विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। सर किसी का मैसेज आया है। अच्छा, मैसेज आया है, कोई ज्वाइन करना है क्या? यस सर। चलो, सो बी पे बैठा आदमी को ए जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता हुआ दिखेगा। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो। यस सर, यस Yes, इस तरीके से इधर चलता हुआ दिखेगा, तो इसका ये मतलब है बी पे बैठा आदमी को, राइट। तो ये एक लॉजिक हुआ, इस तरीके से बोल सकते हैं इसको। खैर दूसरा एक लॉजिक और सिखाएंगे आपको, लेकिन वो फर्दर बाद में, पहले एक और चीज़ हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा, मान लो कि इसका सेकेंड, अगर हम आपको बात करें कुछ ऐसे, अगर हम लोग बात करें भी बी ए का, मान लो भी बी ए और ऊपर में है वेक्टर, तो इसका बेसिकली क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। बात समझ आया? बोलो बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी Yes, विथ sir. रेस्पेक्ट Yes, टू sir. ए, तो इसका Yes, क्या sir. मतलब है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब हमको ए पे बैठना है स्टूडेंट्स, है कि के नहीं? बैठता है। हाँ, सर तो ए पे बैठ के हमको बी को देखना है, यही देखना है ना, इसका तो यही मतलब होता है ना, बी पे, ए पे बैठ के बी को देखना है, लॉजिकली समझना। इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो तरीका तो वही होता है, भी बी वेक्टर माइनस भी ए वेक्टर, यही होगा ना स्टूडेंट्स? अरे बोलो भाई हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, राइट। देखो,
तो वी बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए मतलब वी बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर। तो वी बी वेक्टर कितना है स्टूडेंट्स, बी का वेलोसिटी 10 है तो 10 आई कैप ऐसे Yes, होगा sir. ना, और माइनस भी ए तो बेसिकली कितना हो जाएगा, तो 20 आई कैप। तो ये मिलकर कितना हो गया, तो माइनस 10 आई कैप। नहीं समझे? Yes, sir. हाँ, तो इसका क्या Yes, मतलब है sir. स्टूडेंट्स, हाँ तो इसका क्या मतलब है, तो इसका वो ये पीछे मतलब, हाँ एग्जैक्टली, वेरी वो गुड पीछे स्टूडेंट्स। जाएगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगा। हाँ पीछे जाएगा, बिल्कुल। देखो तो इसका बेसिकली ये मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर लॉजिकली सोचो तो आपको समझ आएगा कि बेसिकली अगर आपके पास यहाँ पर एक बॉडी है तो यहाँ पे कोई दूसरा बॉडी है, तो दिस इज़ बेसिकली ए एंड दिस इज़ बेसिकली बी। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोल रहे हैं, मतलब हम लोग बेसिकली कहाँ जाके बैठ गए, तो हम बेसिकली इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर हम लोग जाके बैठ गए, मतलब ए पे जाके बैठ गए, तो ए पे बैठा आदमी को बी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव एक्स की तरफ चलता हुआ दिखेगा, बिकॉज माइनस आई कैप है स्टूडेंट्स। अरे है कि नहीं, अरे बोलो Yes, भाई sir. यस और नो। Yes, sir. सो 10 Yes, मीटर sir. पर सेकेंड से नेगेटिव एक्स की तरफ जाता हुआ दिखेगा, समझ गए? तो ए पे बैठा आदमी को बी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव एक्स की तरफ जाता हुआ दिखेगा। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या Yes, ना। sir. तो इस तरीके से Yes. बेसिकली हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, अभी हम लोग फिलहाल कर रहे हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है ना, खाली वन डायमेंशन को फिलहाल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यस और नो बोलो। Yes, sir. Yes, अब sir. देखो इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है ना, इसको करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, दूसरे तरीके से भी इसको सोच सकते हैं। मान लो अगर हम लोग को स्मार्ट मेथड को समझने की कोशिश करें, है ना, मतलब थोड़ा सा स्मार्टली इसको करने की कोशिश करें, तो हमको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग उसको कैसे सोच सकते हैं, ध्यान समझेंगे स्मार्ट मेथड, है ना। मतलब अगर ध्यान से तो देखो बच्चों, तो आप देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, तो आपके पास यहाँ पे दो बॉडी है, ये ए है और ये दूसरा आपके पास यहाँ पे बी बॉडी है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. सो ये बॉडी Yes, ए sir. है एंड दिस इज बेसिकली बॉडी बी है। अच्छा, तो पहले आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन नंबर 1 पे क्या बोला है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बोला है कि नहीं स्टूडेंट्स? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब आपको कहाँ बैठना है स्टूडेंट्स? बी पे बैठना है। अरे बोलो बच्चों यस और नो। Yes, sir. हाँ, तो Yes, इस सिचुएशन yes. में, इस सिचुएशन में लॉजिकली सोचना, तो हमको बी पे बैठना है, ऐसा बोल रहा है कि हमको बी पे बैठ जाना है, बी पे बैठ के हमको ए पे देखना है। तो स्मार्ट मेथड क्या कहता है, बात को समझोगे, लॉजिकली समझना कि हम जिस बॉडी पे बैठते हैं, मतलब हम जिस बॉडी पे बैठ गए, अगर मान लो हम बी पे बैठ गए तो मेरे को बी चलता हुआ दिखेगा कि रुका हुआ दिखेगा? बोलो बच्चों। रुका हुआ। तो ऑब्वियसली Sir, बात है रुका ना, हुआ। हाँ, क्योंकि अगर हम जाके बी पे बैठ गए तो ऑब्वियसली है बी मेरे को रुका हुआ दिखेगा। तो हम लोग इससे ये समझे कि मेरे लिए तो भाई बी रेस्ट पे रहेगा। अरे बोलो बच्चों यस और नो। मेरे लिए, हम Yes. मेरे Yes, लिए sir. बात कर रहे हैं, Yes, ठीक है ना। sir. हाँ, तो मेरे लिए जो बी है वो रेस्ट पे रहेगा, है ना। मेरे रेफरेंस में बी जो है स्टूडेंट्स वो रेस्ट पे रहेगा, तो बी रेस्ट पे रहेगा। तो बी पे बैठ के अगर हम ए को देखना चाहें, मेरे रेफरेंस में बी रेस्ट पे रहेगा। तो लॉजिकली समझना, तो जब हम लोग बी पे बैठ के ए को देखना चाहे तो ए कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है स्टूडेंट्स, मतलब ए का जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड है, मतलब अपना स्पीड जो है ये 20 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं स्टूडेंट्स? इसका अपना स्पीड कितना है बोलो बच्चों? 20 मीटर पर सेकेंड, वेरी Yes, sir. गुड, 20 है मीटर ना। पर और सेकेंड। जो ये आपके पास जो दूसरा वाला स्पीड है जो बेसिकली 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका ऑपोजिट डाल देना है दूसरे बॉडी को, समझ में आया? तो ऑपोजिट डाल देना है, तो इसको इस तरीके से 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे डाल दो, ठीक है ना। लॉजिक अभी हम लिख दे रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली बात है 20 और 10 को माइनस करोगे तो योर स्पीड विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बी पे बैठा आदमी को ए जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जाता हुआ दिखेगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। 20 से 10 को माइनस करेंगे, ठीक है ना। ये इतना करने से आप इतना स्टेप्स लिखने से बच जाओगे, राइट। तो शॉर्टकट तरीका होगा इस तरीके से। तो इसका स्मार्ट मेथड का रूल क्या है कि ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि ऑब्वियसली बात है हम लोग इससे ये समझे कि हम जिस बॉडी पे बैठेंगे वो बॉडी मेरे लिए रेस्ट पे आ जाएगा। यस और नो स्टूडेंट्स बोलो, है ना। हम जिस Yes, बॉडी sir. पे बैठेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम जिस बॉडी पे बैठेंगे यही होगा ना, बॉडी पर बैठते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, बैठते हैं, वो बॉडी मेरे लिए रेस्ट पे आ जाता है कि नहीं स्टूडेंट्स? वह बॉडी, Yes, sir. वो बॉडी मेरे लिए, ये लॉजिक याद रखना स्टूडेंट्स,
रेस्ट पे आ जाता है, वो बॉडी मेरे लिए रेस्ट पर आ जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। रेस्ट पर आ जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। वो बॉडी मेरे लिए रेस्ट पे आ जाता है, ऐसा होगा ना, हम जिस बॉडी पर बैठते हैं वो बॉडी मेरे लिए रेस्ट पे आ जाता है। अरे बोलो भाई, यस और नो? यस Yes, sir. और इसका दूसरा बात है, और उसका इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी, और उसका इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी दूसरे बॉडी को दे देना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? दूसरे बॉडी को दे देना है, क्योंकि अल्टीमेट तो आपने VA और VB को माइनस ही ना किया, तो ऑब्वियसली है कि पीछे देना पड़ेगा, दे देना है। समझ में आया? समझ आया स्टूडेंट्स? दिस इज द लॉजिक, याद रखोगे, ये Yes, लॉजिक पे sir. काम होगा। जैसे कि मान लो इस सिचुएशन में अगर हम आपको बोले B, तो सबसे पहले देखो क्या निकाल, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब B पे बैठना है तो B पे बैठ गए। B पे बैठ के अगर हमको A को देखना है तो A का अपना स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, और इस क्योंकि जैसे हम B पे बैठ गए तो मेरे लिए तो B रेस्ट पे आ गया, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो उसका वाला जो वेलोसिटी है वो A को दे देना है। समझ आया स्टूडेंट्स? समझ गए? ये 20 मीटर पर Yes, सेकेंड sir. है। हाँ, तो 20 से 10 करोगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर चलता हुआ दिखेगा। अरे बोलो भाई, यस और नो फटाफट। Yes, sir. ठीक है ना? तो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस। एक और चीज़ सोचो बच्चों, एक और चीज़ अगर सोचा जाए तो बेसिकली ये तुम्हारे पास एक बॉडी, इसको इस कलर से नहीं लिखते, रुक जाओ, ठीक है? तो इसमें इस तरीके से करते हैं। देखो, मैं से मान लो कि तुम्हारे पास ये यहाँ पे A बॉडी है, यहाँ पे B बॉडी है, तो दिस इज योर A बॉडी एंड दिस इज योर बॉडी व्हाट? बोलो बच्चों। बॉडी B सर। बॉडी B है, तो बोलो स्टूडेंट्स, हमको किस बॉडी पे बैठ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A बोलना है स्टूडेंट्स, है कि नहीं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, मतलब हम लोग को A पे बैठना है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. सो हम लोगों को A पे बैठना है स्टूडेंट्स, राइट? सो हम लोगों को यहाँ पे मान लो कि हम लोग आ करके A पे बैठ गए, ऐसे। जैसे हम A पे बैठ गए तो मेरे लिए A किस पे आ गया? रेस्ट रेस्ट पे। A पे आके अगर Rest. हमको B को देखना है तो B का अपना स्पीड कितना है स्टूडेंट्स? बोलिए, बोलो। B का अपना स्पीड कितना है? 10 meter per second. 10 मीटर पर 10 सेकेंड, मीटर और पर A का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, उसको पीछे करके दे देना पड़ेगा। नहीं समझे स्टूडेंट्स? तो ये 20 मीटर पर सेकेंड है और ये 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब 20 से 10 को माइनस करोगे तो नेट फोर्स इधर जाता हुआ दिखेगा। अरे बच्चों बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. हाँ। यस सर। तो इसका मतलब है A पे बैठा आदमी को B जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे जाता हुआ दिखेगा। समझ आया बच्चों? बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. तो इस तरीके से जनरली हम लोग प्रॉब्लम को, मतलब बोथ बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, इसको हम लोग यहाँ पे समझे, राइट? समझ आया स्टूडेंट्स? आगे बढ़ूँ? Yes, सोचो। sir. हाँ, नेक्स्ट अगर हम आपको बोले उसी के हिसाब से कि नंबर 2 सिचुएशन, व्हेन बोथ बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ गए? व्हेन बोथ bodies are moving in opposite direction, right? Both bodies are moving in opposite direction, moving in opposite direction। जब दोनों बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे। When both bodies are moving in कौन सा डायरेक्शन बच्चों? फटाफट बोलिए। अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन। जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास एक बॉडी है और इसके जस्ट नीचे दूसरा बॉडी है, ऐसे। तो मान लो ये तुम्हारे पास बॉडी A है, ये बॉडी बेसिकली कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये बॉडी कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। समझ गए? यस सर। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और B उसके पीछे मतलब 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? और मेरा एजम्पशन कुछ इस तरीके से है, मतलब ऐसे। तो ठीक है, X और ये Y। बात समझ आया बच्चों? अरे बोलिए हाँ या ना फटाफट। Yes, sir. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। इस तरीके से।
सोचो अगर हम लोग यहाँ पे भी ए बी बोले तो भी ए बी बोलने का क्या मतलब है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यही है ना स्टूडेंट्स? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए Yes. विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बोलो फटाफट स्टूडेंट्स को कैसे लिखते हैं हम लोग? तो भी ए वेक्टर माइनस बी बी वेक्टर ये हाँ। माइनस बी 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 बी। अच्छा भी ए कितना है स्टूडेंट्स? 10 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स की तरफ है। 10 मीटर। हाँ तो मतलब इसको 10 आई कैप लिखेंगे स्टूडेंट्स, बोलो यस और नो? यस हाँ सर। और बी Yes, sir. हाँ भी किधर जा रहा है? 20 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है कि नहीं? पीछे की Yes, तरफ sir. जा रहा है ना, तो इसको Yes, क्या sir. लिखेंगे? तो माइनस 20 आई कैप लिखेंगे, नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो? हाँ सर लिखेंगे। Yes. चलो 20 + 10 ये 30 हो गया, तो ये 30 आई कैप हो गया। बोलो बच्चों हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. चलो वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई दो बॉडीज़ है, मान लो ये एक बॉडी है और ये एक कोई आपके पास दूसरा बॉडी है स्टूडेंट्स, राइट? इस तरीके से तो मान लो ये वाला ए है और ये बी है, तो इसका मतलब अगर हम लोग बात करें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब हम लोग किस पे बैठ गए स्टूडेंट्स? बी पे। तो हम लोग यहाँ पे बी पे आके बैठ गए। तो बी पे बैठ के ए मेरे को किधर जाता हुआ दिखेगा? 30 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकंड से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है कि नहीं स्टूडेंट्स? हाँ सर। आप थोड़ा लॉजिकल सिचुएशन को भी इमेजिन करो ना। मान लो ये तुम्हारे पास ए है, ये तुम्हारे पास बी है, हमको किस में बैठना है? तो हम बी पे बैठ गए। तो लॉजिकली सोचो, एक्चुअली में ये बी पीछे जा रहा है स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है, और ये वाला जो बॉडी है 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ना कि मेरे को ये कितना से दिखेगा? समझ में आ रहा है? इमेजिन करो सिचुएशन को, है ना? तो ये मेरे को तेज चलता हुआ दिखेगा सर। क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं, ये आगे बढ़ रहा हाँ है। सर बिल्कुल। हाँ तो हमको ये तेज चलता हुआ दिखेगा, तो ज़्यादा तेज चलता हुआ दिखेगा 30 मीटर पर सेकंड। समझ आ रहा है? इमेजिन कर पाए सिचुएशन को? यस हाँ सर। तो इस तरीके से आप ऐसे सोच सकते हो। तो 30 मीटर पर सेकंड से बी पे बैठा आदमी को ए जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से पीछे जाता हुआ दिखेगा। इसका दूसरा तरीका जो हम आपको बताएं कि यहाँ पे आपके पास ए है, यहाँ पे आपके पास बी है, तो आपको क्या बोल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आपको बी पे जाके बैठ जाना है। तो आपके लिए बी किस में आ जाएगा? बोलो बच्चों, रेस्ट पे आ जाएगा। तो ए का अपना 10 मीटर पर सेकंड इधर और इसका जो 20 मीटर पर सेकंड है उसको पीछे मुड़ा के दे देना है। तो दिस इज 20, तो 20 + 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? बोलो बच्चों 30 मीटर पर सेकंड। इसका 30. मतलब बी पे बैठा आदमी को ए जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ चलता हुआ दिखेगा। अरे बच्चों बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। समझ आ रहा है आपको? चलो Yes, good, हाँ। इस तरीके से 30 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ चलता हुआ दिखेगा। दूसरी बात है स्टूडेंट्स, सोचो कि यहाँ पे भी और यहाँ पे बी ए आ गया, समझ गए स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, ऐसे होगा ना? ऐसे होगा ना स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना? चलो देखो, तो इसको कैसे बोलेंगे? तो बी वेक्टर बोलो तो 20 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है, मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, तो इसको 20 आई कैप लिखेंगे हाँ, सर। बच्चों, है ना? और माइनस भी ए कितना है स्टूडेंट्स? तो 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है, तो 10 आई कैप लिखेंगे। तो 20 - 10 आपको समझ में आ रहा है कि 30 आई कैप लिखेंगे। अरे बोलो हाँ या ना? यस Yes, sir. चलो, तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आपके पास कोई दो बॉडीज़ है, एक बॉडी कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, एक बॉडी कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो दिस इज़ बेसिकली ए एंड दिस इज़ बेसिकली बी। समझ गए? तो आपको समझ में आ रहा है कि अभी हम लोग को कौन से बॉडी पे बैठना है, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोल रहे हैं। तो A इसका पे मतलब बैठना है। हाँ ए पे बैठना है। तो इसका मतलब ए पे बैठ के मेरे को बी किधर जाता हुआ दिखेगा? पीछे जाता हुआ दिखेगा। अरे बच्चों बोलिए हाँ या ना? सो चल देखो 30 मीटर पर Yes, sir. सेकेंड, ठीक है ना? तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अब लॉजिकली सोचो आप, तो आपको दिखेगा। इस लॉजिकल सोचो हम ए पे बैठ गए तो ये धीमा धीमा आगे बढ़ रहा है कि नहीं? पीछे जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि स्पीड में आगे बढ़ रहा है, तो ए पे बैठा आदमी को ये स्पीड में जाता हुआ दिखेगा ना इस डायरेक्शन में। अरे Yes, बोलो भाई। sir. हाँ चलो गुड। तो ये एक हो गया। तो जैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी लगा रहे हैं ना, सेम वे से आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन भी लगाना है, राइट? समझ आ रहा है? सेम वे से होगा, मतलब एक्सेलरेशन जहाँ पे वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन से रिप्लेस हो जाएगा। यस सर। तो कुछ इस तरीके से हुआ। अरे बच्चों बोलिए यस और नो, आपको क्लियर हो रहा है कि हम क्या बता रहे हैं? यस सर। Yes, sir. चलो चलो वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छा है। देखो आगे, ठीक है? कोई दिक्कत? इसको भी आप उसी लॉजिक पे सोच सकते हो कि जब आपको वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोल रहा है, तो मतलब आपको ए पे बैठ जाना है।
तो जैसे आप ए पे बैठ जाओगे तो आपके लिए ए रेस्ट पे आ जाएगा। तो ए पे बैठ के अगर बी को देखोगे तो बी का अपना 20 इधर और ए का जो 10 है उसको पीछे करके देना है, तो 10 प्लस 20 कितना आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है बच्चों? यस सर। हाँ सर। इस तरीके Yes, से, sir. हाँ इस तरीके से बेसिकली। ठीक है, तो ये हम आपका हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन। क्लियर हुआ बच्चों? हाँ या ना बोलिए। यस सर। अब चलो 1D मोशन से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करते हैं। कोई मैसेज वैसेज नहीं किया? सब लोग हैं ना यहाँ पे? तनु, आर यू इन द मीटिंग? यस सर। ओके चलो, हाँ आपका ही दिखा रहा था यहाँ पे मैसेज। चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना? करें क्वेश्चंस बच्चों? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। गुड। चलो क्वेश्चंस करें स्टूडेंट्स, बोलिए यस और नो। यस सर। Yes, sir. चलो तो अभी हम लोग ना मतलब स्टार्ट करेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम से। सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे कल्प्रिट पुलिस प्रॉब्लम्स, ठीक है ना? क्या करेंगे? कल्प्रिट पुलिस प्रॉब्लम, कल्प्रिट पुलिस प्रॉब्लम। समझ आया स्टूडेंट्स? कल्प्रिट पुलिस प्रॉब्लम्स, ये वाला, ये सबसे पहला प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे करेंगे, कल्प्रिट पुलिस प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? नो सर। सर चलो। वो हेडिंग का मतलब क्या है सर? हाँ कल्प्रिट आपको पता है, चोर पुलिस प्रॉब्लम। चोर पुलिस जानते हो ना? ओह अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, चोर पुलिस प्रॉब्लम। तो आपने हेडिंग डालो चोर पुलिस प्रॉब्लम, राइट? कल्प्रिट वल्प्रिट कौन लिखता है? चलो देखो इसमें, हाँ चलो ओके। सो बेसिकली हम लोग कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके पास एक पुलिस है, ठीक है? सपोज कि दिस इज़ अ पुलिस, ठीक है ना? सपोज, और यहाँ पे आपके पास कल्प्रिट है, राइट? चोर है, ऐसे बोल सकते हैं। मान लो हम इसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। हम इसको लिखाते हैं दिस इज़ अ पुलिस, पी स्टैंड फॉर पुलिस एंड सी स्टैंड फॉर कल्प्रिट और चोर, वॉट एवर यू कैन से। समझ गए स्टूडेंट्स? हम आपको बोले कि Yes. दिस पुलिस इज मूविंग विद दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, राइट? समझ गए? और इसका जो एक्सेलरेशन है, पुलिस का जो एक्सेलरेशन है कल्प्रिट को पकड़ने के लिए, वो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ गए स्टूडेंट्स? अरे है कि नहीं? 30 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर Yes, पर sir. सेकेंड स्क्वायर, राइट? और ये जो चोर का स्पीड है ये 20 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन क्योंकि चोर को भागना है तो ये अपने गाड़ी को जोर से एक्सेलरेट करेगा, तो चोर का जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। समझ गए? भागने के लिए समझ में आया? जब दोनों एक दूसरे को दिखा कि चोर को दिखा कि पुलिस मेरे को पकड़ने आ रहा है, तो उस समय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, बात समझ गए स्टूडेंट्स? 100 मीटर था। हाँ सर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था स्टूडेंट्स? 100 मीटर था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगा? समझ गए ना? अगर पकड़ पाएगा तो आपको ये बताना है कि टाइम ऑफ कैचिंग कितना होगा। अगर नहीं पकड़ पाएगा तो दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। समझ आया स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. चलो सॉल्व करो। डिस्कस कर दे। पहला प्रॉब्लम है कि क्या करना है बच्चों, बोलिए फटाफट। सर एक डिस्कस कर दीजिए। चलो एक डिस्कस कर देते हैं स्टूडेंट्स, राइट? सो देखो कुछ खास नहीं है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे सिंपल मान लो कि यहाँ पर एक हम पुलिस कंसिडर कर लिए, दिस इज़ अ पुलिस एंड दिस इज़ बेसिकली अ कल्प्रिट, राइट? ये आपके पास यहाँ पे कल्प्रिट है, ऐसे।
सो जैसे सोचो ध्यान से स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास पुलिस है, इधर वाला कल्प्रेट है। तो जैसे मान लो कि हमने क्या किया ना, जैसे मान लो कि पुलिस या कल्प्रेट दोनों में से किसी की गाड़ी पे बैठे, अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो कौन किसको पकड़ने आ रहा है, पुलिस चोर को कि चोर पुलिस को? तो ऑब्वियसली बात है, हाँ पुलिस चोर को। तो आप ना चोर की गाड़ी पे बैठ जाओ। मान लो कि चोर की गाड़ी के पीछे बैठ गए, तो आपके लिए चोर किस पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, बोलिए? रेस्ट पे आ जाए। तो हाँ, हम जिस गाड़ी पे बैठते हैं वो गाड़ी मेरे लिए रेस्ट पे आ जाता है। तो हम आपको बताएं कि हम चोर की गाड़ी पे बैठ गए, तो मेरे लिए चोर जो है वो रेस्ट पे आ गया। चोर की गाड़ी पे बैठ के मेरे को पुलिस का स्पीड कितना दिखेगा, कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखेगा, 30 - 20, तो बेसिकली कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। उसका एक्सलरेशन किधर दिखेगा, पीछे। सो 2 - 4, तो मतलब इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बोलो यस और नो? यस सर। हाँ Yes. समझ में आया कैसे? क्योंकि हम जिस बॉडी पे बैठते हैं वो बॉडी मेरे लिए रेस्ट पे आ जाता है ना। तो दूसरी बात है कि उसका इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी दूसरे बॉडी को देना है। जैसे इसका अपना स्पीड 30 है, समझ आ रहा है, और इसका 20 है, तो इसको पीछे करके देना है। सो 30 - 20 10 हो जाएगा। अरे बच्चों बोलिए हाँ या ना? इसका अपना स्पीड 2 मीटर पर Yes, सेकेंड sir. है, इसका पीछे है 4 मीटर पर सेकेंड। 2 से 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आया बच्चों? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो। Yes, sir. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये हम लोग बोल सकते हैं 100 मीटर। समझ गए स्टूडेंट्स? अब सोचो, अगर हमको देखना है, क्योंकि लॉजिकली समझना कि आप चोर की गाड़ी पे बैठे हुए हो, राइट? सो चोर की गाड़ी पे बैठे, चोर की गाड़ी पे बैठ के आपको जो ये पुलिस का गाड़ी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से इधर आता हुआ दिखेगा और 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे डीएक्सलरेट होता हुआ दिखेगा। तो सोचो, अगर ये पुलिस का गाड़ी एग्जैक्टली चोर के पास रुका, लॉजिकली रिलेटिवली, अगर रिलेटिव मोशन के हिसाब से सोचे, तो अगर पुलिस का गाड़ी जो है वो एग्जैक्टली चोर के पास रुका, तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग बोल सकते हैं कि जस्ट कैच द चोर। समझ आया स्टूडेंट्स? और मान लो कि 100 के बाहर कहीं पे यहाँ पे रुका, तो इसका मतलब हो गया कि इजीली कैच द चोर, और यहाँ पे कहीं रुका तो हो जाएगा कि कैन नॉट कैच द चोर। बात समझ में? चोर को पकड़ ही नहीं पाएगा। समझ आया स्टूडेंट्स? तो इसके लिए मेरे को ये देखना है कि पुलिस का गाड़ी कहाँ रुकेगा, तो वो देखने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो v² = u² + 2as ऐसे हो जाएगा। तो v बेसिकली कितना है, तो 0² = u², मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू -2, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा s। तो आपको समझ आया स्टूडेंट्स कि 4s = 100? अरे यस और नो बोलो? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब s = 25 मीटर। नहीं बोल सकते बच्चों? अरे बोलिए। तो इसका Yes, sir. मतलब जो चोर का गाड़ी है, हाँ चोर का जो गाड़ी है वो यहाँ पे रुक जाएगा। समझ गए ना? मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे चोर का गाड़ी जो है ये रुक जाएगा स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली दिस विल स्टॉप। समझ आया? यहाँ पे मान लो चोर का गाड़ी जो है रुक गया, तो अगर यहाँ पे चोर का गाड़ी रुक गया तो आपको समझ आया कि दिस लेंथ इज ओनली 25 मीटर। समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना? सर पुलिस से गाड़ी रुकेगा ना? यस सर। हाँ सॉरी, यस पुलिस का Sir, गाड़ी। हाँ पुलिस का गाड़ी। हाँ, ये पुलिस का गाड़ी जो है यहाँ पे रुक गया, तो ऑब्वियसली बात है कि ये 25 मीटर जो है ये लेस देन द 100 है। हाँ, लेस देन 100 मीटर है। बात समझ आया बच्चों? यस सर। 100 मीटर, इसका मतलब हो जाएगा, समझ में आया कि कैन नॉट कैच द चोर। तो किसी भी सिचुएशन में चोर को नहीं पकड़ पाएगा। कैन नॉट कैच द चोर। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये चोर को Yes, नहीं sir. पकड़ पाएगा। बात समझ में आया? कैन नॉट कैच द चोर। अरे बोलो यस और नो स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ, तो कैन नॉट कैच द चोर मतलब चोर को ये नहीं पकड़ पाएगा स्टूडेंट्स। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अगर नहीं पकड़ पाएगा तो मिनिमम डिस्टेंस, तो यहाँ से आपको सिंपली समझ आ रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल 100 है, तो 100 से आप 25 को माइनस करोगे तो 100 - 25, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कितना होगा? 75 मीटर। मिनिमम डिस्टेंस मतलब समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? है ना? तो जैसे कि मान लो कि आप सबवे सफ़र गेम की खेले हो स्टूडेंट्स, देखे हो ना कि एक आदमी एक Yes, लड़का sir. जैसा होता है वो भागते रहता है, उसके पीछे एक मोटा आदमी भागते Yes, रहता sir. है। समझ गए ना? और जो से भागता है देखना उसका सर पकड़ता है, मतलब जैसे मान लो कि जस्ट जाके पकड़ लिया, ऐसा होता है ना। और कभी कभी मोटा लड़का जो है, मतलब जो लड़का है वो एकदम स्पीड में भाग जाता है, उसको मोटा आदमी पकड़ ही नहीं पाता है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं?
तो वैसे ही सिचुएशन है कि मान लो कि चोर का गाड़ी भाग रहा है, पुलिस जो है ऐसे पकड़ने का कोशिश कर रहा है लेकिन पकड़ नहीं पाया, चोर का गाड़ी भाग गया। बात समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. यस सर। तो इस तरीके से मतलब ऐसा प्रॉब्लम है, राइट। चलो इसी में थोड़ा सा हम एक और टाइप का प्रॉब्लम पक कराते हैं, उसको आप थोड़े ध्यान से देखो बच्चों, राइट। सो देखो कुछ इस तरीके का सिचुएशन है स्टूडेंट्स। मान लो वापस से ये तुम्हारे पास पुलिस का गाड़ी है और ये तुम्हारे पास चोर का गाड़ी है, कुछ इस तरीके से। दिस इज अ पुलिस एंड वन इज चोर, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो ध्यान से देखो, तो दिस इज पुलिस एंड दिस इज बेसिकली चोर। तो पुलिस का गाड़ी जो है आपको दिखा वो 50 मीटर पर सेकंड से इधर जाता हुआ दिखेगा, 50 मीटर पर सेकंड से, राइट। और चोर का गाड़ी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से इधर जाता हुआ दिखेगा। दोनों का एक्सेलरेशन देख लो, इसका एक्सेलरेशन ऐसे इस तरीके से। तो हम बोले कि इसका जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड है, राइट। और इसका जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड है। समझ आया? ये जो है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चला रहा है और ये कितने से चला रहा है स्टूडेंट्स? बोलो फटाफट स्टूडेंट। मान लो कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन है। तो समझ आया? और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर है। मतलब जब चोर देखा कि पुलिस मेरी तरफ आ रहा है, बात समझ में है? पुलिस जो है वो मेरे तरफ आ रहा है, तो उस समय, और उसको भागना था, तो उस समय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर था। वापस से क्वेश्चन वही है स्टूडेंट्स, क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगा? अगर पकड़ पाया तो बताना है मिनिमम डिस्टेंस, है ना। आप क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगा? अगर पकड़ पाएगा तो आपको बताना है कि टाइम ऑफ कैचिंग कितना होगा। अगर नहीं पकड़ पाया तो मिनिमम डिस्टेंस बताना है। तो ट्राई करोगे स्टूडेंट्स? बोलो यस और नो। यस सर, ट्राई कर रहे हैं। करो Yes, sir. करो, चलो फटाफट ट्राई करो स्टूडेंट्स, सभी कोई ट्राई करो। सर जस्ट पकड़ेगा। जस्ट पकड़ेगा 50%, 50%। 50% मतलब? सर 50 मतलब उसका मिनिमम वो रहेगा, पकड़ नहीं पाएगा। अच्छा, पकड़ नहीं पाएगा। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं। सो ध्यान से अगर देखो तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर आपके पास ये एक लाइन है और यहाँ पे कोई दूसरा लाइन कुछ इस पर्टिकुलर प्लेस पे है, ओके। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिचुएशन है स्टूडेंट्स। हम आपको बोले कि सपोज़ कि हम चोर की गाड़ी पे बैठ गए, तो जैसे हम चोर की गाड़ी पे बैठ जाएंगे तो मेरे लिए चोर किस पे आ जाएगा स्टूडेंट्स? बोलिए। रेस्ट पे आ जाएगा। रेस्ट पे आ जाएगा तो इसका स्पीड कितना होगा स्टूडेंट्स? तो 50 - 30 20 मीटर पर सेकेंड, 20। समझ गए? और पीछे कितने स्पीड से जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. हाँ, Yes, इन sir. दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ स्टूडेंट्स? 100 मीटर था। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. चलो अब फिर चेक करना है कि कहाँ रुकेगा। तो v² = u² सर प्लस पकड़ लेगा 2s। वो 100 ही आएगा। हाँ 100 ही आएगा। चलो देखो, तो 0 का स्क्वायर u कितना होगा? 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू -2 और यहाँ पे s, तो आपको 400/4 मतलब s = 100 मीटर होगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं जस्ट कैच द चोर। नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स? जस्ट कैच Yes, sir. मतलब तुरंत जस्ट पकड़ेगा। तो अगर जस्ट पकड़ेगा तो इसका मतलब पकड़ तो लिया, तो मतलब आपको टाइम ऑफ कैचिंग निकालना है। तो पकड़ लिया तो मतलब क्या है स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब ये है कि ये गया 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 गया, क्योंकि लॉजिकली अगर सोचो तो रिलेटिवली तो सी रेस्ट पे है। रिलेटिवली अगर हम सोचे तो सी हमारे पास किस पे है? तो रेस्ट पे है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे जस्ट पकड़ गया, मतलब सोचो कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में मतलब इसका वेलोसिटी 0 हो गया, तो तब जाके बोले एग्जैक्टली 100 पे रुका। फिर 2 मीटर पर सेकंड ऐसा बोल सकते कि इसको अपनी तरफ खींचेगा, रिलेटिवली सोच रहे तो, है ना। लेकिन हमको खैर अभी उतना सोचना नहीं है। तो यहाँ पे v = 0 मतलब कुछ यहाँ पे कैच किया, तो यहाँ पे कैच किया तो हमको टाइम ऑफ कैचिंग निकालना है। तो टाइम ऑफ कैचिंग कैसे निकाले स्टूडेंट्स? तो आपको पता है ना कि s = ut + ½ a t², यही होता है ना स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना। अरे बोलो भाई। तो s का वैल्यू कितना है? तो 100 है। तो u का वैल्यू कितना है? तो 20t है। समझ आया? प्लस हाफ हो गया, तो इसको बेसिकली हम लोग -2 × t² बोल सकते हैं। तो दिस 2 एंड दिस 2 विल गेट कैंसिल। आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? बोलो। सो आपको ये समझ आया कि t² - 20t ऐसा होगा ना, और प्लस 100 = 0। तो इसका मतलब t - 10 का होल स्क्वायर = 0। अरे बोलो बच्चों यस और नो। सो दिस इज इक्वल Yes, टू sir. t = 10 सेकेंड्स। तो t का एक ही वैल्यू आया।
तो दिस इज टाइम ऑफ कैचिंग. समझ आया स्टूडेंट्स? दिस इज व्हाट? टाइम ऑफ Time of कैचिंग. catching. हाँ, दिस इज टाइम ऑफ कैचिंग. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं टाइम ऑफ कैचिंग. समझ आया? यस और नो बोलो बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. टाइम ऑफ कैचिंग कुछ इस तरीके से होता है. तो ये एक प्रॉब्लम हो गया. कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम्स को करा जा सकता है, राइट. अब देखो स्टूडेंट्स, एक और ऐसा प्रॉब्लम है. तो बेसिकली ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा. तो ये बेसिकली पुलिस और ये बेसिकली कितना है, चोर है. बात समझ आया स्टूडेंट्स? चलो, तो एक पुलिस हो गया और इधर में एक चोर हो गया. मान लो अगर हम आपको बोलते हैं दिस पुलिस इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. इसका वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट्स? तो 50 मीटर पर सेकेंड सपोज. ठीक है ना. पुलिस का जो स्पीड है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग उसको बोल सकते हैं कि दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड. बात समझ गए? 40 मीटर पर सेकेंड. एंड दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड. ऐसा बोल सकते हैं. समझ गए? इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? तो यहाँ से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. समझ आया बच्चों? और Yes, इसका इधर में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. समझ गए? जब दोनों एक दूसरे को देखा कि चोर को लगा हमको भागना है, पुलिस को लगा हमको पकड़ना है. बात समझ गए? तो उस समय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिर से 100 मीटर ही था. अब बताओ, फिर वापस से वही क्वेश्चन ट्राई करो स्टूडेंट्स. बताओ स्टूडेंट्स कैसे होगा ये? Sir, police will catch the thief. सर पकड़ेगा सर, लेकिन थोड़ा आगे पकड़ेगा. सर वेटिंग रूम में है. 156 मीटर के आसपास पकड़ेगा. सर 156.25. हाँ सर. ओके. जस्ट अ मिनट. चलो, समझ आया स्टूडेंट्स? यस सर. देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे. तो यहाँ पर एक बॉडी यहाँ पर है, राइट. और यहाँ पे मान लो कुछ इस तरीके सिचुएशन है. वापस से यहाँ से मान लो कि हम लोग कुछ इसको ऐसे मिला है. तो दिस इज़ बेसिकली पुलिस एंड दिस इज़ बेसिकली चोर. समझ आया स्टूडेंट्स? तो चोर की गाड़ी पे बैठ गए तो मेरे लिए चोर किस पे आ गया? लेफ्ट पे आ गया. तो चोर की गाड़ी पे बैठ के मेरे को पुलिस का गाड़ी कितने स्पीड से दिखेगा? बोलो स्टूडेंट्स. चोर की गाड़ी पे 25 meter per second. 25 मीटर पर सेकेंड. 25 मीटर पर सेकेंड. समझ आया स्टूडेंट्स? और ये वाला -2 meter per second square. 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट्स. अरे बोलो यस और नो. समझ आया आपको? हाँ या ना बोलो. Yes, Yes, sir. चलो Yes, गुड. sir. तो ये 25 मीटर पर सेकेंड और ये 2 मीटर पर सेकेंड कहाँ रुकेगा वो देख लेते हैं. सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर. ऐसे हो जाएगा. प्लस 2a का वैल्यू कितना हो गया? -2 मल्टीप्लाइड बाई s. तो 4s इज इक्वल टू 625. तो s इज इक्वल टू 625 बाई 4.
625/4 कितना आएगा स्टूडेंट्स, फटाफट बोलिए। 625/4 करोगे तो 156.25. 156.25, जो कि बहुत ज़्यादा है 100 से। तो इसका मतलब इजीली कैच द चोर, नहीं समझे? इजीली कैच द Yes, चोर, कैच दी चोर ऐसे बोल सकते हैं। आराम से चोर को पकड़ लेगा ऐसे बोल सकते हैं, राइट? तो इजीली कैच द चोर, तो इजीली कैच द चोर, तो इसका मतलब ये 156.25 पे ये रुकेगा, राइट? सो अगर यहाँ पे रुका तो मतलब ये गया 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 100 क्रॉस किया, फिर यहाँ से यहाँ पे कहीं रुका। बात समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो भाई, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो मान लो कि ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे कहीं रुक गया, राइट? तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे कहीं रुक गया, ऐसे इस तरीके से मान लो यहाँ पे रुक गया। समझ गए स्टूडेंट्स? अरे बोलो भाई हाँ या ना, समझ में आया? ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुक गया, तो मान लो ऐसे रुका यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या करेगा, क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड तो हमेशा इधर ही काम कर रहा है कि नहीं? चोर पे मतलब पे बैठा आदमी को, मतलब जो चोर पे बैठा हुआ है उसको तो हमेशा के लिए ये जो एक्सलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड पीछे ही काम करता हुआ दिख रहा है कि नहीं? जिसकी वजह से जो 25 मीटर का वेलोसिटी घटा 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 यहाँ पे 0 हुआ, फिर ये अपनी तरफ खींचेगा 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे खींचेगा। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? समझ आया बच्चों? Yes, sir. हाँ चलो इसको Yes, sir. हाँ इसका डिस्कशन थोड़ी देर के बाद करते हैं, बिकॉज एक चीज़ देखो तब जा करके आपको ये समझ आएगा, राइट? अच्छा, जैसे मान लो कि आपको समझ में इजीली कैच द चोर, तो अगर कैच द चोर तो इसका मतलब टाइम ऑफ कैचिंग निकालना है। तो ये तो हम लोगों को पता है कि दिस इज़ बेसिकली 100 मीटर। तो बोलो चोर को तो ये यहीं पे पकड़ लेगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. हाँ, चोर को अगर यहीं पकड़ लेगा तो जब अगर मान लो कि कैचिंग निकाले, ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस कितना होता है, हाफ AT स्क्वायर होता है, यस और नो? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ Yes, AT sir. स्क्वायर, तो 100 मीटर पे पकड़ेगा, तो 100 इज इक्वल टू कितना होगा? तो U है 25 और यहाँ पे हो गया टाइम ऑफ कैचिंग T हो गया, प्लस हाफ कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। दिस 2 एंड दिस 2 विल गेट कैंसिल, तो बेसिकली कितना हो जाएगा? सो टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। समझ आया बच्चों? Yes, sir. तो इसको थोड़ा Yes, सॉल्व sir. करते हैं। टी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, तो मतलब 25 लाना है ना, तो 100 है, तो 20 इंटू 5 मतलब -20t माइनस 5t। समझ आया स्टूडेंट्स? प्लस 100 इज इक्वल टू 0। सो t कॉमन हो गया, t माइनस 20, -5 कॉमन हो गया, t माइनस 20 यस इक्वल टू 0। सो t माइनस 20 और कितना हो गया, t माइनस 5। समझ आया बच्चों? बोलिए। सो सर T5 और T20 हो हाँ, गया। t इज इक्वल टू 20 और t इज इक्वल टू 5। समझ आया स्टूडेंट्स? बोलो यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो बोलो ये 5 और 20 में आपका आंसर कौन वाला होगा? 5 सेकेंड, क्योंकि 2 आंसर आया ना, दोनों पॉजिटिव आया है, तो कौन सा आपका आंसर होगा? लॉजिकली सोच के बताओ। देखो वही चीज़ आपको यहाँ पे समझना है स्टूडेंट, सोचो। सर 20 होगा। हाँ 20 20 होगा। होगा। चलो देखते हैं। सपोज 5 कि होगा सर। हाँ 5 होगा, चलो देखते हैं। तो जब ये बेसिकली यहाँ पे एक बार क्रॉस किया, मतलब यहाँ पे जब एक बार क्रॉस किया, हम आपको बोले ना कि ये जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वजह से 25 मीटर पर सेकेंड है, ये घटा 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 यहाँ पे कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड हुआ। फिर उसके बाद ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है, ये 0 मीटर पर सेकेंड अब इसको अपनी तरफ खींचेगा, खींचा 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 खींचा, तो एक बार क्रॉस करते वक्त का टाइम और एक बार ऐसे यहाँ से वापस आते वक्त का टाइम, ये 2 टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स। बात समझ आया हम क्या बोले? अरे बोलो, समझ में आया बच्चों? बोलो। क्योंकि ये जो हाँ ये जो 25 मीटर पर सेकेंड है और ये जो आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड है, ये जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन की वजह से ये वाला वेलोसिटी घट रहा है, तो घटा 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 यहाँ पे 0 हुआ वेलोसिटी, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अब क्या करेगा, ये 2 मीटर पर सेकेंड इसको इधर खींचेगा, नहीं समझे? मतलब सेम बॉडी को, मतलब पुलिस की मतलब लॉजिकली सोचना, तो बॉडी को इधर खींचेगा, तो खींचा खींचा तो एक बार यहाँ पे आया। अरे बच्चों समझ आया? तो बेसिकली वही चीज़ हम आपको बोले कि सपोज़ अगर ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि एक बार यहाँ और फिर यहाँ से ऐसे खींचा 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 खींचा, फिर एक बार यहाँ पर इस जगह पे, मतलब 2 बार मिला,
तो जब ऊपर वाला पॉइंट पे मिला तो इस समय टी का वैल्यू कितना था, तो ये 2 का सिग्निफिकेंस है 5 सेकेंड था, समझ आया। जब यहाँ पे मिला तो t इज इक्वल टू 20 सेकेंड हुआ, नहीं समझे। तो 2 टाइम का ये सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अरे बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। लेकिन लॉजिकली सोचना स्टूडेंट्स कि लेकिन अगर ये बॉडी को 5 सेकंड में ही पकड़ लिया, नहीं समझे, यहीं पे पकड़ लिया, तो वापस क्यों आएगा? अरे भाई बोलो हाँ या ना, क्योंकि तो बॉडी को वो 5 सेकंड पे ही पकड़ लिया, 20 सेकंड का तो कोई मतलब नहीं बनता। अरे बोलो बच्चों, यस और नो, समझ आया आपको? Yes, sir. क्योंकि 20 सेकंड तो एक बार 5 सेकंड पकड़ा, फिर रुका, फिर वापस आया तो पकड़ा, लेकिन वहाँ क्यों 5 सेकंड में ही तो पकड़ लेगा ना बच्चों। So t is equal to 5 second will be the answer. This will be the answer. Are you understanding students what I am saying? यस सर। ठीक है? हाँ सर। ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, ओके, तो ये आपके पास हुआ बच्चों, राइट। हाँ, तो देखो अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है ना स्टूडेंट्स, वो आता है मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट। सो यू ऑल कैन पुट अ हेडिंग मोशन अंडर ग्रेविटी से कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है ना, करें? यस सर। हाँ चलो, Yes, sir. हाँ चलो, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट, अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट। अब देखो ये मोशन अंडर ग्रेविटी से भी बहुत सारे रिलेटिव के क्वेश्चंस को हम लोग आराम से बना सकते हैं, इजीली एक लाइन पे बना सकते हैं। सर हाँ बोलो। आपकी वॉइस लैग हो रही है। देखो अभी मेरा वॉइस ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। चलो ओके। सो देखो बेसिकली हम लोग कैसे, तो हम लोग बेसिकली कुछ इस तरीके की एक सिचुएशन कंसिडर किए, तो रिलेटिव मोशन ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में लगाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स क्या बता रहे हैं, मान लो यहाँ से कुछ इस तरीके से आपके पास ऐसा एक छत है, ठीक है ना, दिस इज बेसिकली अच्छा, चलो छोड़ो। Suppose this is a छत स्टूडेंट, राइट, दिस इज बेसिकली व्हाट, छत। समझ आ रहा है बच्चों? अरे हाँ या ना तो बोलो। Yes, sir. ऐसा, तो इस तरीके से यहाँ पे एक छत है स्टूडेंट्स। मान लो ये छत पे 2 बॉल्स है, एक बॉल्स यहाँ पर है, एक बॉल नीचे है, समझ गए? तो 2 बॉल है स्टूडेंट्स। मान लो ये कुछ एक येलो कलर का बॉल है, राइट स्टूडेंट्स, ये एक येलो कलर का बॉल है, और दूसरा बेसिकली एक ग्रीन कलर का बॉल है वाला। दोनों बॉल दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? यस और नो बोलो। Yes, sir. हमने देखो ऊपर वाला जो बॉल है, मतलब जो येलो वाला बॉल है, इस बॉल को हमने रेस्ट पे रखा, सॉरी रेस्ट पे रखा क्या, इसको हमने ड्रॉप कर दिया सपोज, है ना। रेस्ट पे कैसे रखेंगे, यहाँ से छोड़ दिया हम लोग, अरे जस्ट अ मिनट, है ना, मतलब ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ से हमने इस बॉल को छोड़ दिया, राइट। समझ आया स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं? यहाँ से हमने इस बॉल को रिलीज कर दिया, जस्ट रिलीज्ड, समझ में, छोड़ दिया। और नीचे वाला जो ग्रीन वाला बॉल है, इस बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका स्टूडेंट्स, विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? विथ अ वेलोसिटी व्हाट, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 meter per second. हाँ, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था स्टूडेंट्स, इसको हमने कुछ 50 मीटर रखा। सो दिस डिस्टेंस इज 50 मीटर स्टूडेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अरे बोलो बच्चों, यस और नो। Yes, sir. 50 मीटर पर सेकेंड बोले। तो क्वेश्चन में ये पूछा कि व्हेन एंड वेयर द 2 balls विल मीट, व्हेन एंड वेयर द 2 balls विल मीट, 2 balls विल मीट, ऐसा हो जाएगा। When and where the 2 balls will meet, समझ में आया स्टूडेंट्स? आप एक बार ट्राई करोगे कि हम डिस्कस कर दें पहला क्वेश्चन?
सर डिस्कस कर चलिए दीजिए। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ चलो देखो सिंपल है स्टूडेंट्स। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो ना कि दोनों में ग्रेविटी तो एकदम पक्का है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ही काम करता है कि नहीं, दोनों बॉडी में, चाहे इस बॉडी में बात करें चाहे इस बॉडी में बात करें, तो दोनों में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी जी है। मान लो दिस इज बेसिकली ए एंड दिस इज बेसिकली बी, मतलब ये बेसिकली दो है, एक बॉल ए है और एक बॉल बी है। अब बॉल ए या बॉल बी दोनों में से कोई भी एक बॉल पे बैठ जाओ। बोलो हम कौन से बॉल पे बैठे स्टूडेंट्स, जैसा आप बोलो। ए पे बैठे, सर ए। चलो हम लोग ए पे बैठ जाते हैं, राइट, मतलब ये येलो कलर वाले बॉल पे बैठ जाते हैं, राइट। तो हम लोग बेसिकली जाके ये जो येलो वाला बॉल है इस बॉल पे जाके बैठ गए, राइट, और नीचे में आपके पास ग्रीन वाला बॉल है, राइट, इस तरीके से। देखो अगर ध्यान से देखो तो जस्ट अ मिनट, हाँ अगर देखो ध्यान से तो ये तुम्हारे पास कौन सा बॉल है, तो येलो वाला बॉल है, तो येलो वाला बॉल है और नीचे में आपके पास ग्रीन वाला बॉल है। अरे बोलो बच्चों हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। तो हम जाके कौन से बॉल पे बैठ गए, तो ए पे बैठ गए, इसे येलो वाला बॉल पे जाके बैठ गए, तो मेरे लिए येलो वाला बॉल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो रेस्ट रेस्ट पे हो जाएगा। तो हम आपको बोले हम जिस बॉडी पे बैठते हैं वो बॉडी मेरे लिए रेस्ट पे आ जाता है, तो उसका इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी दूसरे बॉडी को देना है। तो सबसे पहले सोचो कि बी का अपना स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स, बी का Yes, अपना sir. स्पीड कितना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है, और ए का तो कोई स्पीड ही नहीं है, तो 0 मीटर पर सेकेंड जो कि नीचे की तरफ है, तो 20 माइनस 0 तो 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा। अरे बोलो बच्चों हाँ या ना, ठीक है ना। Yes, तो, sir. हाँ Yes, तो sir. सोचो अब एक्सेलरेशन के बारे में सोचो, तो अगर ध्यान से सोचो तो हम जिस बॉडी पे बैठते हैं वो बॉडी मेरे लिए रेस्ट पे आ जाता है, उसका इक्वल अपोजिट वेलोसिटी दूसरे बॉडी को देते हैं, तो एक्सेलरेशन के केस में भी वैसे ही है। तो बी का जो अपना एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है और ए का जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली इसका अपोजिट करके ऊपर देना पड़ेगा। समझ आ रहे हैं बच्चों हम क्या बोले, अरे हाँ या ना तो बोलो। अरे हाँ या ना तो बोलो बच्चों, समझ आया हम क्या बोले। सर एक बार फिर से बताइए। वही लॉजिक है जैसे कि हम मतलब कल्प्रिट पुलिस प्रॉब्लम में कितना वही। अब अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, राइट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये जो आपके पास बॉडी ए है, राइट, बॉडी ए, तो हम क्या बोले कि हम बॉडी बी पे बैठ गए स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो, हमने किस बॉडी पे बैठना है, सॉरी बॉडी ए पे बैठ गए, तो मेरे लिए ए रेस्ट पे आ गया। तो बी का अपना एक्सेलरेशन जी नीचे है और ए का एक्सेलरेशन जी इधर, तो उसका उल्टा करके ऊपर नहीं दोगे, यस हाँ, सर। सर। यही लॉजिक होता है ना। तो देखो सर। हाँ, तो जी जी देखो कट गया, तो जी ये जी और ये जी कट गया, इसका मतलब बॉडी बी पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, बोलो। यस सर। तो Yes, इसका sir. ये मतलब है स्टूडेंट्स कि सपोज कि अगर ये तुम्हारे पास 50 मीटर है, ये तुम्हारे पास कौन सा लेंथ है स्टूडेंट्स, बोलो 50 मीटर। समझ आ रहा है, तो इसका मतलब ए पे बैठा आदमी को बी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर आता हुआ दिखेगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो टाइम ऑफ मीटिंग Yes, कितना, sir. हाँ तो टाइम ऑफ मीटिंग कितना होगा, सिंपल 50/20 नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, 0 कट गया तो 2.5 सेकेंड्स हो जाएगा। अरे बोलो भाई हाँ या ना। हाँ यस सर। अब कहाँ मिलेगा, अगर हमको वो निकालना है तो मान लो कुछ इस जगह पे मिला दोनों बॉल, और ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज बेसिकली x, तो x इज इक्वल टू कितना होगा u2, मतलब 20 × 5/2 प्लस हाफ g का वैल्यू कितना होगा, तो -10 और t का वैल्यू 25/4। समझ आया स्टूडेंट्स, अरे बोलो। यस सर। तो 10 हो गया यहाँ पे सिंपल, तो 10 ये 2 5 जा 10 कट गया, तो आपको समझ में आया कि 10 - 125/4, मतलब समझ आ रहा है आपको स्टूडेंट्स हमने क्या किया। 50 है ना ऊपर, सॉरी दिस इज 50, तो 200 - 125 मतलब 75/4। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स, तो दिस x विल बी 75/4, तो मतलब बोथ बॉल विल मीट एट 75। सर एक्सेलरेशन 9.8 को अब 10 लिखे है ना। हाँ 9.8 को 10 लिखे। सर Basically- एक्सेलरेशन तो 0 हो गया था। हाँ तो वो रिलेटिव एक्सेलरेशन था ना। हम जब ये x निकाले तो ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व किए ना, जब हम लोग ये t कैलकुलेट निकाले तो t जब निकाले तो हम लोग इसको a फ्रेम पे सॉल्व किए, है ना, a फ्रेम पे सॉल्व किए। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं।
लेकिन जब Yes, हम sir. हाँ लेकिन जब हम x निकाले तो ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व किए। समझ आया स्टूडेंट्स? चलो Yes, sir. हाँ चलो, इसका जो डिस्कशन है ये हम लोग अगले क्लास में और डिटेल में करेंगे। हाँ बोलो बच्चों, बोलो स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हो?